बहुत साल पुरानी बात है। प्राचीन इजिप्ट में अब्दुल्ला नाम का एक बहुत बड़ा कपड़ों का व्यापारी था। अब्दुल्ला बहुत ही अमीर था और साथ ही नेक और रहमदिल था। अब्दुल्ला के उस शहर में लगभग 5 दुकानें थी। इतना कुछ होते हुए भी अब्दुल्ला कभी कभी बड़ा उदास रहता था क्योंकि उसे कोई संतान नहीं थी। वो हमेशा साधु, मौलवी और महंतों की सेवा करता, गरीबों में कपड़े बांटता और दुआ करता कि उसे एक बेटा नसीब हो। आखिर भगवान ने उसकी सुन ली और जल्द ही उसके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। अब्दुल्ला ने बड़े प्यार से उसका नाम सुल्तान रखा। एक दिन अब्दुल्ला ने एक ज्योतिष को घर बुलाया। ज्योतिष ने बच्चे की कुंडली देखी और कहा, ये लड़का शूर है, लेकिन जब ये 16 साल का हो जाएगा तब उस पर बहुत बड़ा संकट आएगा, जिससे उसका जीवन बड़ा ही दुखदायी हो जाएगा। मेरा बेटा शूरवीर है ना, यही काफी है। वो खुद ही उन संकटों से और आपदाओं से जूझ लेगा। कुछ सालों बाद सुल्तान 16 साल का हो गया। अब्दुल्ला के बहुत समझाने पर भी सुल्तान दुकान पर ध्यान न देता। उसका सारा ध्यान खेल कूद में ही लगा रहता था। अब्दुल्ला को अपने बेटे की बहुत चिंता होती। उसी चिंता ने उसे घेर लिया और वो बहुत बीमार पड़ गया और इसी बीमारी में उसकी मौत हो गई। सुल्तान को व्यापार की कोई समझ न थी। इसी वजह से जल्द ही उनका दिवाला निकल पड़ा। जल्द ही उसे अपनी 5 दुकानें बंद करनी पड़ी। अब उसके पास उनका बड़ा सा मकान ही बचा हुआ था जिसमें वो और उसकी माँ रहती थी। एक दिन रात के समय जब सुल्तान सो रहा था, एक वृद्ध सन्यासी उसके सपनों में आया। सुल्तान बेटा, उठो। आप कौन हो? घबराओ मत, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम कल सुबह देश के लिए निकल पड़ना, वहाँ तुम्हारा नसीब जगमगा उठेगा। इतना कहते ही वो सन्यासी गायब हो गया। सुल्तान नींद से जाग गया और उसने वो बात अपने माँ को बताई। बेटा, सपने कभी सच नहीं होते, उन पर विश्वास कैसे किया जाए? लेकिन माँ, मुझे ये सपना सच लग रहा है और जो सन्यासी मेरे सपनों में आया था वो भी बड़ा शक्तिशाली लग रहा था। मुझे लगता है कि मुझे ईरान देश जाना चाहिए। और इस तरह अपने माँ की बात ना सुनकर सुल्तान ईरान देश आ पहुँचा। बड़ी दूर की यात्रा होने के कारण वो बहुत थक गया था। उसे जल्द ही नींद आ गई। सपने में फिर से वही सन्यासी उसके सामने आया। सुल्तान बेटा, ये तुम्हारी परीक्षा थी। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम में साहस है कि तुम ये इतनी मुश्किल यात्रा कर पाओ। अब वापस अपने घर चले जाओ, वहीं पे तुम्हें धन का लाभ होगा। जैसे ही सुल्तान की नींद खुली, वो अपने आप को कोसने लगा। मैं तो गधा ही हूँ। माँ की बात ना मानकर मैंने बड़ी गलती की है। मेरा नसीब है कि मैंने ये बात और किसी को नहीं बताई, वरना सभी मुझ पर हंस पड़ते कि मैंने एक सपने को ही सच मान लिया। सुल्तान अपने घर पहुंचा। उसने सारी बात अपने माँ को बताई। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, जो हुआ सो हुआ। अगर तुम्हारे नसीब में धन है तो वो तुम्हें यहीं पर मिलेगा। अब आगे सोचकर काम करना। सुल्तान ने अपने माँ की बात मान ली, लेकिन उसी रात फिर वही सन्यासी उसके सपनों में आया। सुल्तान, तुम्हारे नसीब खुलने का समय आ चुका है। कल सुबह उठकर अपने पिताजी के कमरे में जाके तुम उस कमरे की खुदाई करना, वहाँ तुम्हें अपार धन का लाभ होगा। नींद खुलते ही सुल्तान भागते हुए अपने माँ के पास पहुँचा। उसकी सारी बात सुनकर माँ हंस पड़ी। क्या तुम्हें अभी भी इन सपनों पे विश्वास है? ठीक है, अब तुम अपने मन की तसल्ली कर ही लो। ईरान जाने से तो ये अच्छा है कि तुम मेरे पास तो रहोगे। सुल्तान ने उस कमरे की खुदाई शुरू की। बहुत देर तक खुदाई करने के बाद उसे लगने लगा कि उसने फिर से कोई बेवकूफी की है। इतना बड़ा पत्थर! जैसे ही उसने वो पत्थर हटाया, उसे अंदर जाती हुई कुछ सीढ़ियाँ नजर आई। माँ, यहाँ पे तो एक सुरंग है। माँ को ये सब देख बड़ा आश्चर्य हुआ। जब वो दोनों उन सीढ़ियों से उतरकर नीचे उस कमरे में पहुँचे, इतना सारा सोना! हाँ? वो कैसी रोशनी है? जब वे दोनों उस कमरे में पहुँचे, उन्हें वहाँ पे 8 बड़ी मूर्तियाँ नजर आई। हाँ? इतनी सारी सोने की मूर्तियाँ, और इनमें तो हीरे जड़े हैं। माँ
और सुल्तान दोनों को बड़ा आनंद हुआ। लेकिन तभी एक बात सुल्तान को नजर आई। माँ, यहाँ पे एक मूर्ति कम है। 8 मूर्तियाँ सोने की थाली पर खड़ी है, लेकिन जरा देखो, यहाँ पर एक थाली खाली है। उस थाली पर कुछ लिखा हुआ था। सुल्तान उसे पढ़ने लगा। बधाई हो बेटा, ये 8 मूर्तियाँ और ये धन तुम्हारा है। लेकिन इन 8 मूर्तियों से भी ज़्यादा मूल्यवान और बेहद सुंदर मूर्ति अगर तुम्हें हासिल करनी है तो तुम्हें बगदाद जाना पड़ेगा, जहाँ पे मेरा एक पुराना दोस्त मुबारक तुम्हें वो मूर्ति खोज निकालने के लिए मदद करेगा। सिर्फ वही एक आदमी है जो तुम्हें मदद कर सकता है। माँ, मुझे वो 9वीं मूर्ति हासिल करनी है। आप मुझे बगदाद जाने की इजाज़त दीजिए। मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगी सुल्तान, तुम पर अल्लाह की मर्जी है, वो तुम्हें कामयाबी दे। इस तरह जहाज से सफर कर सुल्तान अब बगदाद आ पहुंचा। मुबारक नामचीन व्यापारी था, उसकी मसालों की दुकान थी। जब सुल्तान ने मुबारक को सारी बात बताई, तब मुबारक ने सुल्तान को गले लगाते हुए कहा, मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन तुम मेरे पास जरूर आओगे। तुम बड़े ही होनहार और काबिल बेटे हो। मैं तुम्हें वो 9वीं मूर्ति ढूंढने में जरूर मदद करूंगा। हम कल ही उस मूर्ति की खोज के लिए निकल पड़ेंगे। दूसरे दिन ऊंटों पे सामान लाद के वो दोनों निकल पड़े। शहर से थोड़ा दूर जाते ही उन्हें एक जंगल लगा। अब यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा। ऊंटों को वहीं छोड़ वे दोनों जंगल के अंदर घुस गए। जंगल बड़ा ही डरावना था। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक गुफा लगी। हमें इस गुफा में से अंदर जाना पड़ेगा। तुम्हारे पास जो मशाल है उसको जलाओ। दोनों ने अपनी पोतड़ी में से मशाले निकालकर उन्हें जलाया और उस रोशनी के सहारे वे आगे बढ़ने लगे। उस गुफा के अंदर एक तालाब था। तालाब के किनारे पर एक छोटी सी नाव बंधी हुई थी। अपनी मशाल बुझाओ और जब तक इस नाव में से हम ये तालाब पार नहीं करते, अपने मुंह में से एक भी शब्द मत निकालना, क्योंकि इस तालाब में पिशाच रहते हैं। अगर तुमने आवाज की तो वो तुम्हें निगल लेंगे। हाँ? वो क्या है? वो राक्षसों के राजा का महल है।